देश की राजनीति इस वक्त केवल गर्म नहीं है बल्कि निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिख रही है। सत्ता के शीर्ष गलियारों से लेकर संगठन की बैठकों तक एक ही चर्चा गूंज रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब पश्चिम बंगाल के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार मैदान में उतारने जा रही है, और वह हथियार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस ने एक ऐसा दांव खेला है जिसकी कल्पना भाजपा के भीतर भी बहुत कम लोगों ने की थी। मोदी और शाह की राष्ट्रीय रणनीतियों से बिल्कुल अलग संघ अब उस नेता को फ्रंट फुट पर लाने की तैयारी में है जिसकी पहचान केवल चुनावी भाषणों से नहीं बल्कि एक्शन, ऑर्डर और आइडियोलॉजी से है। योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल लंबे समय से भाजपा के लिए वह दरवाजा रहा है जिस पर बार बार दस्तक दी गई, लेकिन कुंडी अभी तक नहीं खुली। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, अमित शाह की चुनावी मशीनरी दोनों आजमाए गए, पर ममता बनर्जी का किला हर बार बच निकला। अब संघ यह मानता दिख रहा है कि बंगाल में लड़ाई केवल राजनीति से नहीं जीती जा सकती बल्कि आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट चाहिए। योगी आदित्यनाथ इसी जरूरत का नाम बनकर उभर रहे हैं। योगी की छवि एक ऐसे नेता की है जो हिंदुत्व बोलते भी हैं और लागू भी करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को भाषण नहीं व्यवस्था बना देते हैं, और जिनकी लोकप्रियता किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं रही है। संघ का आकलन बिल्कुल साफ है, जहां योगी बोलते हैं वहां समर्थक सिर्फ सुनने नहीं आते, संकेत पकड़ने आते हैं। बिहार चुनावों में योगी का रोल हो या फिर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में उनका स्ट्राइक रेट, भीड़, नारे और चुनावी असर, तीनों ने एक ही कहानी कही। बिहार में तो तस्वीर प्रतीकात्मक थी। योगी की रैलियों में लोग बुलडोजर, जय श्री राम और सख्त शासन की मांग करते हुए दिखे। यही भाषा बंगाल में भी असर डाल सकती है, जहां हालिया दिनों में बाबरी मस्जिद से जुड़े बयानों, मुर्शिदाबाद में भीड़ और सांप्रदायिक तनाव ने राजनीति को फिर गरमा दिया है। जहां बाबरी मस्जिद और मंदिर और मजहबी राजनीति की बात हो, वहां योगी का नाम अपने आप केंद्र में आ जाता है। शायद यही वजह है कि संघ अब बंगाल को 1-to-1 मुकाबला बनाने की तैयारी में दिख रही है। योगी बनाम ममता की संघ के हालिया फैसले इस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में हिंदू सम्मेलनों का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे। जनवरी से उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित बड़े हिंदू महासम्मेलन हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के वैचारिक कार्यक्रम, नेतृत्व योगी के हाथ में ही रहने की चर्चा अब तेज हो चुकी है। यह सामान्य बदलाव नहीं है, यह संकेत है कि संघ अब योगी को सिर्फ एक प्रांतीय मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रीय वैचारिक नेता के तौर पर स्थापित करना चाहता है। राजनीतिक सूत्र की बात माने तो योगी का यह उभार सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। सांसद बनने से लेकर लगातार चुनावी जिम्मेदारियों तक योगी हर उस पड़ाव को अब पार कर चुके हैं जो राष्ट्रीय नेतृत्व तक को ले जाता है। कहा यही जा रहा है कि अगर योगी बंगाल जैसे कठिन मैदान में असर दिखाने में सफल होते हैं तो दिल्ली की कुर्सी मांगी नहीं जाएगी, अपने आप उनको खिसक कर मिल जाएगी। ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं। बंगाल में यह कहा जाता है कि उन्हें हराना शेर के मुंह से शिकार छुड़ाने जैसा है, लेकिन इतिहास गवाह है हर किले की एक कमजोर दीवार होती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या योगी आदित्यनाथ उस दीवार को पहचान कर वार कर पाएंगे। राजनीति में संकेत कभी यूं ही नहीं मिलते। संघ का यह दांव अगर सच में जमीन पर उतरता है तो आने वाले समय में देश की राजनीति केवल मोदी बनाम विपक्ष नहीं बल्कि योगी बनाम स्थापित सत्ता की कहानी भी लिख सकती है। और तब बंगाल सिर्फ बंगाल नहीं रहेगा, वह 2020 के दशक की सबसे बड़ी सियासी प्रयोगशाला बन जाएगी। उथल पुथल की राजनीति लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में सियासी गलियारों में हलचल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को अपना प्रदेश अध्यक्ष चाहिए और बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल का चुनाव भी अब तपिश ले रहा है, गरमाने लगा है। लगातार वहां जो बातें हो रही हैं, लगातार जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाक्रम घट रहे हैं, उसको लेकर लगातार संघ की नजरें बनी हुई हैं। और संघ ये जानता है कि अमित शाह ने हर बार रणनीति बनाई है पश्चिम बंगाल को लेकर। मोदी जी ने विजिट किया है वहां पर, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो वहां पर गए हैं, चुनावी सभाएं किए हैं, रैलियां किए हैं, बातें किए हैं, लेकिन जिस तरीके के माहौल बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ वहां तक अभी तक जीत नहीं लगी। उसको लेकर एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर से सोच में है और असमंजस में है। और इसीलिए राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं कि अगर ममता के सामने योगी आदित्यनाथ को खड़ा कर दिया जाएगा, यानी योगी की सभाओं में अगर योगी गर्जना करेंगे तो वहां का जो हिंदू है, जो सनातन प्रेमी लोग हैं, वो योगी के भाषणों की प्रशंसा करेंगे और योगी के बातों में आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि माहौल बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ अकेले पर्याप्त होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि योगी को पश्चिम बंगाल आरएसएस जिस तरीके से चाहता है, राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि उस तरीके से अगर सौंपा जाएगा तो बिहार का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि योगी अब
पूरी तरीके से तैयार हैं पश्चिम बंगाल के लिए। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी अगर पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो क्या पश्चिम बंगाल इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ सकता है जीतकर या नहीं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।